हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो अभी हम जो स्टॉक की बात करने वाले हैं, कंपनी का बिजनेस जो है वो पोटेंशियल बिजनेस मुझे लग रहा है और डेफिनेटली आपको ये स्टॉक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी का नाम है और 581 रुपये की करंट प्राइस है। स्टॉक का 5 साल का रिटर्न जो है वो 120% के आसपास है। 1 साल का रिटर्न 10-12% के आसपास है। और स्टॉक की जो लिस्टिंग थी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE के हिसाब से 1999 की है। अब कंपनी की बिजनेस के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। हालांकि मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन ओवरव्यू लेंगे तो कि असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में AIS बोल सकते हो आप, is India's leading value-added and integrated glass solutions company and a dominant player both in the automotive and architectural glass segments, जो कि 1984 से एस्टेब्लिश हुई थी। और ये एक जॉइंट वेंचर है द लाब्रो फैमिली, असाई ग्लास कंपनी ऑफ जापान एंड मारुति इंडिया। तो कि मारुति और ये असाई ग्लास दोनों की जॉइंट वेंचर ये कंपनी है। और साथ ही साथ में कंपनी के जो बेसिक कुछ पैरामीटर्स देखेंगे तो कि 14,127 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 41.5 है, ROC 20.5 है, ROE 18.6% है, बुक वैल्यू 91.2, करंट प्राइस 581 रुपये है, 52 वीक हाई 651 रुपये है और 52 वीक लो 420 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है, फेस वैल्यू 1 की है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने बिजनेस में मतलब अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। आप देख सकते हो पीयर कंपैरिजन में ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स में पहली ही कंपनी जो है वो असाई इंडिया ग्लास है, जो कि अपने सेक्टर में भी लीडर है। उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, ला ओपाला है, फिर बोरोसिल है। तो ये बाद में आती है कंपनी, अपने सेक्टर में लीडर है। अब कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे, मतलब क्या धंधा किया है कंपनी ने, तो कि जून 2023 के हिसाब से देखेंगे, मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो सेल था वो 1,089 करोड़ रुपए के आसपास था। सितंबर में वो सेल बढ़ा हुआ है तो कि 1,120 करोड़ रुपए के आसपास है। अब नेट प्रॉफिट, सब कुछ काट कूट कर नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है वो लास्ट क्वार्टर में 103 करोड़ रुपए के आसपास था और अभी के क्वार्टर में 86 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि अभी ये दिसंबर महीना तो ख़त्म हो गया है, जनवरी स्टार्ट हो गया है नया साल, तो अभी एक और रिजल्ट आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें देखते हैं क्या कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती है। अब कंपनी का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब बिजनेस देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कि मार्च 2023 में कंपनी का सेल जो था वो 4,019 करोड़ रुपए के आसपास था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4,290 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल जनरेट किया है। तो कि सेल्स में बढ़ोतरी है। अब सब कुछ काट कूट के अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट इसमें भी, तो कि लास्ट ईयर 362 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 340 करोड़ का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करना गाइस, कि 5 साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो पिछले 5 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 151 करोड़ था। फिर 21 में मतलब 2020 में 151 करोड़ था, 2021 में 131 करोड़ था। फिर 22 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया अपने बिजनेस में और 343 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। 23 में 362 करोड़ और अभी 340 करोड़ है। और 3 साल आप देखेंगे तो 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट वाली रेंज में अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो चल रहा है। एक थोड़ा फ्लैट पॉजिटिव कंपनी का नेट प्रॉफिट है। एक ग्रोथ जो है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा ज़रूरी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार हो गई। ऑफ कोर्स कंपनी मतलब टाइम टू टाइम जंप करेगी। आप मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने प्रोग्रेस ही किया है। इनफैक्ट माइनस में थी, आप एकदम लेफ्ट में देखिए कितना, करीब 10 साल पहले देखेंगे तो -48 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर 40 करोड़ पॉजिटिव हुआ, फिर 85 करोड़, 150 करोड़, 176, 188, फिर 151, 131, फिर सटाक से जंप मारा 343, 362, 340। तो अभी 350 वाली रेंज में कंपनी का नेट प्रॉफिट घूम रहा है। और कंपनी की अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे, सॉरी रिजर्व्स की, तो कि मार्च 2023 में कंपनी का जो रिजर्व्स था वो 2,050 करोड़ का था
जो कि सितंबर 2023 में 2193 करोड़ का है। बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिला के 1401 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी मार्च 2023 में, जो कि सितंबर 2023 में 1561 करोड़ है, तो वो थोड़ी बढ़ी हुई है। जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 755 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 912 करोड़ हुई है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 598 करोड़ थी, जो कि थोड़ी कम हुई है, 593 करोड़ है। तो मतलब टोटल मिला के 1561 करोड़ की अभी कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, और बाकी बचा कुचा थोड़ा सा लीज लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग और उसके अंदर का क्या सिनारियो है गाइस। तो कि पहले तो 54.23% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है सितंबर 2023 के हिसाब से। एफ आई आई 3.68% है, डी आई आई 1.83% है, और पब्लिक 40.26% है। गाइस यहाँ पर नोटिस करना, एफ आई आईज तो मतलब नहीं के बराबर थे, लेकिन धीरे धीरे एफ आई आईज भी इस कंपनी में अपना जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और डी आई आईज भी नहीं के बराबर थे, जो भी लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो वो भी अपना हिस्सा धीरे धीरे ये कंपनी के स्टॉक के अंदर बढ़ा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रमोटर्स के अंदर अगर हम जाएंगे, जैसे कि डिटेल में गए, तो आप देख सकते हो कि असाई ग्लास इंडिया जिसकी 22.21% स्टेक है, मतलब प्रमोटर्स, टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 54.23% है। उसमें से असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड की 22.21% है, और वेरी नेक्स्ट आप देख सकते हो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, राइट, उसकी 11.11% ये कंपनी के अंदर हिस्सा है, प्रमोटर है। तो कि मारुति सुजुकी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, और उन्होंने भी इतना बढ़िया हिस्सा अपना रखा हुआ है ये कंपनी के अंदर, तो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम ले सकते हैं। गाइस सी, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर लेना। बट द थिंग इज़ कि हाँ, ज़रूर ये कंपनी और उसके स्टॉक में पोटेंशियल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर दिख रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ना, कार्स हो गई, जैसे आप कार के अंदर जो शीशे होते हैं, आगे जो फ्रंट में होते हैं, साइड में होते हैं, पीछे होते हैं, तो ये कंपनी ये शीशा मतलब लगाती है, तो शीशे का ये काम है कंपनी का। अब जैसे बिल्डिंग्स देखते हैं तो हमारे घर में विंडो जो होती है, या बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ग्लासेस लगते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई मॉल मतलब है बड़ा सा, तो वहाँ पे जो आप बाहर ग्लास देखते हैं, शोरूम में जाते हुए जो ग्लास देखते हैं आप, या फिर जैसे कि बस हो गई, या फिर ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो वो सब में आगे जो ग्लास लगते हैं ना, वो ग्लास प्रोटेक्ट मतलब सेफ्टी ग्लास, वो ये कंपनी लगाती है, देती है, वो बनाने का काम कंपनी का है। समझ रहे हो आप? तो ये ग्लास वाले बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, और मतलब किसी भी तरह का आप सोच सकते हो, जैसे कि ये कार का मैंने आपको बताया, ट्रक हो गया, बस हो गया, फिर जैसे कि आपके घर में कोई इंटीरियर कराना है, तो समझ लो कि जहाँ जहाँ ग्लास की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये कंपनी करके दे सकती है। मॉल हो गए बड़े, तो बड़े मॉल के अंदर भी यही मतलब जो ग्लास लगते हैं, तो ये कंपनी के ग्लास लग सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यही कंपनी ग्लास लगाती है, मतलब जो लगते हैं तो वो ये कंपनी भी लगा के दे सकती है। और जैसा कि मारुति का इतना बड़ा हिस्सा है, तो एक आप मतलब सोच सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं कि मतलब तकरीबन मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, मारुति सुजुकी सुजुकी की, वो सारी गाड़ी में जो ग्लास लगते होंगे वो यही कंपनी लगाते होंगे, क्योंकि खुद की कंपनी है तो खुद ही से लगा दो ना, क्यों बाहर देना है काम। तो एक बहुत मेजर पोर्शन कंपनी का मतलब है ग्लास इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से फोकस रखना चाहिए कंपनी के स्टॉक के ऊपर। एक बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, अभी तक मतलब कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हुए हैं, और बढ़िया परफॉर्मेंस है कंपनी का अभी तक का। लेकिन एक होता है कि जैसे कि पहले के ज़माने में, मतलब आज से 20 साल पीछे जाएंगे अगर, तो कार्स जो है, वो मॉल्स जो है बड़े बड़े, वो इतने नहीं बनते थे, समझ रहे हो? तो उसके यूजेज भी उसी हिसाब से होते होंगे उस टाइम पे। लेकिन धीरे 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 इंफ्रा आर्किटेक्चरल जो कंपनी का बिजनेस है या कार्स है, हर रोज़ बरोज़ हर थोड़े टाइम टाइम पे वो सारी चीज़ें लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। अब गाड़ी की
बिक वाली होगी तो ऑब्वियसली बिना कांच के तो आएगी नहीं ना गाड़ी, तो कहीं ना कहीं से लगेगा वो, मतलब इसका बिजनेस बढ़ने के चांसेस है, तो कंपनी भी आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने के चांसेस है गाइस। सो उस हिसाब से आपको फोकस में रखना चाहिए। एंड बट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी ये वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस।